नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया। इसके 3 चरण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला चरण है परिचय, दूसरा चरण विधेयकों का वर्गीकरण, तीसरा है विधि निर्माण की प्रक्रिया। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। इसका पहला चरण परिचय। संविधान के अनुच्छेद 107 से 111 तक के समूह को विधायी की प्रक्रिया कहा जाता है। इन अनुच्छेदों में विधि निर्माण की प्रक्रिया का उल्लेख संक्षेप में किया गया है। संसद के दोनों सदनों के पास अधिकार है कि वे संविधान के अधीन रहते हुए अपने लिए कार्यवाही के नियम स्वयं बनाएं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना होता है। कोई भी कानून शुरुआत में विधेयक होता है। जब विधेयक संसद के दोनों सदनों में अपेक्षित बहुमत से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति उस पर सहमति प्रदान कर देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है। इस अधिनियम को ही बोलचाल में कानून कहा जाता है। अब विधेयकों का वर्गीकरण देखते हैं। विधेयकों का वर्गीकरण विधि निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार भारतीय संसद में पेश किए गए जाने वाले विधेयकों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक से भिन्न विधेयक साधारण विधेयक होते हैं। धन विधेयक, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। इसका संबंध कुछ खास वित्तीय विषयों से होता है, जैसे करारोपण, संचित निधि से धन जमा करना या निकालना, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना आदि। वित्तीय विधेयक, जिन विधेयकों का संबंध वित्त से जुड़े विषयों से होता है वो वित्तीय विधेयक कहलाते हैं, जैसे सरकार का राजस्व या व्यय से जुड़े विषय। वित्तीय विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। इनका उल्लेख इनका विधेयक अनुच्छेद 117 में है। वित्तीय विधेयक प्रकार 1 में अनुच्छेद 110 से जुड़े विषय एवं उससे बाहर के विषय भी शामिल होते हैं। वित्तीय विधेयक 2 प्रकार के विधेयकों में भारत की संचित निधि पर भारित खर्चों से जुड़े उपबंध होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 110 से संबंधित विषय शामिल नहीं होते हैं। प्रत्येक धन विधेयक वित्तीय विधेयक होता है, लेकिन हर वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं होता। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 के उपबंधों पर आधारित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाले संशोधन विधेयक। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के समर्थन से पारित होने वाले विधेयक। अब देखते हैं विधि निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। साधारण विधेयक कानून बनने से पूर्व निम्नलिखित चरणों से गुजरता है। प्रथम, वाचन। इस चरण में विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि विधेयक सरकारी हैं तो किसी मंत्री द्वारा, और यदि प्राइवेट हैं तो किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक को प्रस्तुत करने वाला सदस्य सदन को विधेयक का शीर्षक तथा उसका मुख्य उद्देश्य बताता है। प्रथम वाचन में सामान्यतः विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है। सदन की अनुमति मिलने के बाद विधेयक को राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद द्वितीय चरण आता है। द्वितीय वाचन में जो होता है, इसके अंतर्गत विधेयक के सभी बिंदुओं पर विस्तृत विचार विमर्श होता है। यह चर्चा 3 चरणों में पूरी होती है। पहली, साधारण बहस की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत विधेयक पर चर्चा होती है। विधेयक के सभी उपबंधों पर विस्तृत विचार विमर्श न करके सदन निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है। तुरंत चर्चा शुरू कर सकता है, चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित कर सकता है, विधेयक को गहन विचार विमर्श के लिए सदन की प्रवर समिति को सौंप सकता है, विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंप सकता है, विधेयक को जनता की राय जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। समिति विचार विमर्श। यदि विधेयक पर प्रवर समिति या संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया है तो समिति विधेयक के प्रत्येक खंड पर विचार करती है। समिति विचार करके सुझाव देती है कि विधेयक में क्या क्या हटाया जाना चाहिए और क्या क्या जोड़ा जाना चाहिए। द्वितीय वाचन के अंतर्गत विचार विमर्श की अवस्था। समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद विधेयक का प्रभावी सांसद यानी वह सदस्य जिसने विधेयक पेश किया था, सदन में विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव रखता है।
इसके बाद विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। इस अवस्था में सदस्यों को संशोधन प्रस्ताव पेश करने का हक होता है तथा संशोधन स्वीकृत होने पर विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। पीठासीन अधिकारी विधेयक की प्रत्येक खंड को संसद के सामने रखता है और प्रत्येक खंड के संबंध में संशोधन प्रस्ताव पर मतदान करता है। तृतीय वाचन इस चरण में सभी सदस्य प्रस्ताव रखता है। इस चरण में प्रभारी सदस्य प्रस्ताव रखता है कि संशोधन विधेयक पर मतदान किया जाए तथा उसे पारित किया जाए। इस चरण में सिर्फ संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। अब विधेयक के अंतर्गत कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। सदन में अपेक्षित बहुमत के समर्थन मिलने पर विधेयक पारित हो जाता है। विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाना। जब एक सदन से विधेयक पारित कर देता है तो पीठासीन अधिकारी उस सहमति प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे सदन में भेजता है। दूसरे सदन में विधेयक को विचार विमर्श करने के लिए सदन के पटल पर रखा जाता है। इस सदन में भी विधेयक के प्रथम एवं द्वितीय और तृतीय वाचन होते हैं। अंतिम स्थिति में दूसरे सदन के पास विधेयक के संबंध में निम्नलिखित विकल्प होते हैं। वह विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करके प्रथम सदन को वापस भेज दे सकता है। वह विधेयक को कुछ संशोधनों सहित प्रथम सदन को वापस भेज सकता है या विधेयक पर को अस्वीकार कर सकता है। सदन ऐसा भी कर सकता है कि विधेयक को पड़ा रहने दे और कोई कार्रवाई न करे। विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाना। इसके अंतर्गत यदि दूसरे सदन ने बिना संशोधन के विधेयक पारित कर दिया है तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। यदि दूसरे सदन ने कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं और पहला सदन उन संशोधनों को स्वीकार कर ले तो मान लिया जाता है कि दोनों सदनों में संशोधन सहित विधेयक पारित कर दिया गया है। इसके बाद विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी स्थिति में गतिरोध उत्पन्न होने पर, जैसे यदि दूसरे सदन द्वारा पेश किए गए संशोधन को पहला सदन खारिज कर दे या दूसरा सदन पहले सदन द्वारा भेजे गए विधेयक की खारिज कर दे तो गतिरोध की स्थिति पैदा होती है। यदि दूसरा सदन 6 महीने तक विधेयक पर कोई कार्रवाई न करे तो भी गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। नोट: संयुक्त बैठक धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं हो सकती या साधारण विधेयक तथा वित्तीय विधेयकों के मामले में ही बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति: संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रमाणित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, क्योंकि उसकी स्वीकृति विधेयक के अधिनियम बनने के लिए अनिवार्य है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास ऐसे विधेयक के संबंध में 3 विकल्प होते हैं। वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है, उसकी स्वीकृति मिलने पर विधेयक अधिनियम बन जाता है। वह विधेयक को अपने पास रोक सकता है। रोकने का अर्थ पॉकेट वीटो का प्रयोग करना है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास जो विकल्प होते हैं 3, उनमें से तीसरा विकल्प है यदि राष्ट्रपति विधेयक के उपबंधों से संतुष्ट नहीं है तो वह उसमें संशोधन के सुझाव दे सकता है तथा उसे संसद के दोनों सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि दोनों सदन राष्ट्रपति के सुझावों को स्वीकार कर या अस्वीकार करते हैं, वे विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। तो ये था हमारा लेक्चर विधि निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर, जो कि पीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में, मेंस के एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। कभी कभी इससे प्री के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो रिक्वेस्ट है आप मेरे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं।